Good morning, dear friends. I am Junaid Hussain and welcome to Junaid Hussain classes. Today I am going to discuss how can we find the unit digit of any number. किसी भी नंबर की हम यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, अगर किसी भी नंबर के आखिर में 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा हो या 6 आ रहा हो, तो उस नंबर की यूनिट डिजिट वही रहेगी। जैसे मान के चलिए, अगर कोई नंबर हमने लिया है यहाँ पर 1200 की पावर लिख दी हमने 456, तो इसकी यूनिट डिजिट रहेगी इस नंबर की 0, क्योंकि इसके लिस्ट में लास्ट में आ रहा है 0। इसी तरह से अगर हमने ले लिया है 1221, इसकी पावर आप कितनी भी ले लो, 121 इसकी पावर ले लो, तो इसकी जो यूनिट डिजिट रहेगी वो रहेगी 1। इसी तरह से एक अगला नंबर ये है, जैसे 5 आपने ले लिया 655, इसकी पावर आप कितनी भी ले लो, 255 आपने इसकी पावर ले ली, तो इसकी यूनिट डिजिट रहेगी 5। इसी तरह से 6 है, आपने ले लिया 36 यानी कि 366, इसकी पावर आपने ले ली 198, तो इसकी यूनिट डिजिट भी कितनी रहेगी, 6 रहेगी। तो ये तो बात होती है 0, 1, 5 और 6। अगर किसी भी नंबर के आखिर में ये सारे नंबर आ जाते हैं और उसके अब ऊपर पावर चाहे कितनी भी हो, तो उसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी, वही नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर अब 4 आ जाए और 9 आ जाए, अगर किसी भी नंबर के आखिर में 4 आ जाए, अगर किसी भी नंबर के आखिर में 4 आ गया, जैसे 94, और इसकी पावर आ गई इवन, इसकी पावर अगर इवन आ जाती है तो इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 6, इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 6। जैसे 94 है, 94 की पावर हमने लिख दी 98, तो इसकी यहां पर यूनिट डिजिट हो जाएगी 6। अगर किसी भी नंबर के आखिर में 4 आ रहा हो और उसके पावर ऊपर जो पावर है वो इवन हो, तो उसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 6। अब ये 6 क्यों होता है? अगर 4 की पावर हमने 2 ले ली, तो 4 चौके कितना होता है 16, तो 16 में यूनिट डिजिट कितनी आई 6। इसी तरह से अगर हम 4 की पावर और लेते हैं, हमने ले ली 4 की पावर 1, तो इसका आ जाएगा 4। 4 क्या है, 4 आ जाएगा यूनिट डिजिट। यानी कि अगर किसी भी अगर कोई नंबर है जिसके लास्ट में 4 आ रहा हो और उसके ऊपर अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तब तो होगा 6 यूनिट डिजिट, और अगर पावर ऑड है तब हो जाएगा यूनिट डिजिट 4। 4 के केस में अगर जो n की वैल्यू इवन है तब तो हो जाएगी यूनिट डिजिट 6, अगर n की वैल्यू ऑड है तब हो जाएगी 4। इसी तरह से बात करते हैं 9 की। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 9 आ रहा हो, जैसे हमने मान लिया ये 49 और इसके ऊपर पावर मान ली n, अगर n यहां पर इवन है, अगर n की वैल्यू इवन दी हुई है, तब क्या हो जाएगा, तब इसका जो यूनिट डिजिट है 991 मान लो, यानी कि 9 की पावर हमने 2 मान ली, 991। तो अगर आपकी पावर इवन आती है तो यूनिट डिजिट हो जाएगी 1। अब अगर 9 की पावर 1 मान लो, 1 क्या है, ओड है, 9 1 जा 9, यानी अगर पावर ओड है तब होगी यूनिट डिजिट 1, और अगर पावर ओड है तब यूनिट डिजिट होगी 9। 0, 1, 5, 6, इसमें यूनिट डिजिट वही रहेंगी जो किसी के नंबर के लास्ट में, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आता है, 1 आता है, 5 आता है, 6 आता है, तो इसके लास्ट में ये नंबर आते हैं तो उनकी यूनिट डिजिट यही नंबर हो जाएंगे। अब बात करते हैं 4 की। अगर किसी भी नंबर के आखिर में 4 आता है, तो अगर इस नंबर की पावर इवन है तब इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 6, अगर इस नंबर की पावर ओड है तब इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 4। अब बात करते हैं 9 की। अगर किसी नंबर के आखिर में 9 आ रहा हो और उसके ऊपर जो पावर है वो इवन हो, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो हो जाएगा 1, अगर इसकी पावर ओड है तब इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 4। तो अब कौन कौन से नंबर बच गए हैं, 0, 1, यानी अब नंबर बच गए हैं 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 7 बच रहा है, 8 बच रहा है। अगर किसी भी नंबर के आखिर में ये सारे नंबर आ जाए 2, 3, 7, 8, तो अभी तक गाइस हमने यहां पर पढ़ा है, अगर किसी नंबर के आखिर में 0, 1, 5, 6 आ जाए तो इसकी यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 रहेगी। अगर किसी भी नंबर के आखिर में यूनिट डिजिट 4 आ जाए, इफ n is even then unit digit will be 6, if n is odd then unit digit will be 4। If we talk about 9, if here n is odd then unit digit will be 9, if n is even then unit digit will be 1। चलिए अब देखते हैं आगे। अगर किसी नंबर के आखिर में 2, 3, 7, 8 ये सारे डिजिट आ जाए, जैसे मान के चलिए हमने मान लिया है 1928, इसकी पावर मान ली हमने 288, अब हमें पता करना है इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इन सारे नंबर्स में हम क्या करते हैं, जो इसकी पावर होती है, जैसे यहां पर इसकी पावर कितनी है 288, 288 को हम भाग करेंगे 4 से, 4 से 4 एकम 4, 4 7 28 और 0। अगर ये 4 से पूरा का पूरा भाग हो जाता है तब तो इसकी यूनिट डिजिट की पावर वही आ जाएगी, यानी कि जैसे 8 है और 8 की पावर कितनी है 0, 8 की पावर 8 आ जाएगी। और इसी तरह से अगर इसका कोई जो रिमाइंडर आता है, अगर इसका यानी जो इसका रिमाइंडर आ जाएगा वही इसकी यूनिट पावर हो जाएगी। अब अगर कोई यहां पर जैसे हमने मान लेते 287, तो 287 में इसका रिमाइंडर कितना आता है, आप भाग कर लो, 4 से 4 एकम 4, 4 7 28, 4 एकम 4, तो यहां पर इसका रिमाइंडर आ गया है 3। अब इसका जितना रिमाइंडर आया है उसके बाद इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 8, 8 की पावर रख लेंगे 3, 8 की पावर 3 रखते हैं क्या आता है 8 8 64, 64 की मल्टीप्लाई 3 से 8 चौके यानी कि 552,
तो यहाँ पर इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 2। इस तरह से आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो आसानी से। जैसे अगर आ जाता है 243, 243 की पावर हम लिखते हैं यहाँ पर 297। तो अब देखिए 297 को आप भाग करोगे 4 से, 297 को जब आप डिवाइड करोगे 4 से, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, यहाँ पर 1 बच गया, 4 चौके 16, तो कितना बचा, रिमाइंडर आ गया 1। उसके बाद क्या करोगे, 3 की पावर कर दोगे 1, तो ये आ जाएगा 3। इस तरह से इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट आ जाएगी इसकी 3। इस तरह से आप इस मेथड का यूज करके किसी भी तरह की यूनिट डिजिट आप निकाल सकते हो। इसी तरह से यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है गाइस, अगर हमको इस नंबर की यूनिट डिजिट निकालनी है 122 और इसकी पावर है 128, तो हम देखेंगे सबसे लास्ट में क्या है, सबसे लास्ट में है 2। 2 के लिए हम क्या करते हैं, इसकी पावर को हम भाग करेंगे 4 से। 128 को आप भाग करोगे 4 से, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, कितना आ गया, ये आ गया है 32। अब हमें चेक करना होगा कि 32 क्या, यानी कि इसमें क्या रिमाइंडर बचा है, ये पूरा का पूरा कट गया है और इसका आ गया रिमाइंडर 0। अगर किसी भी नंबर का रिमाइंडर 0 आ जाता है ऐसे, तो यहां पर जो 2 है उसकी पावर रख देंगे हम 4। 2 की पावर 4 कितना आता है, 16, और 16 में यूनिट डिजिट कितना आ गया, 6। इस तरह से आप किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट आसानी के साथ निकाल सकते हो। अब देखिए गाइस, ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पिछली बार पूछा गया था कि अगर ये नंबर है और इस नंबर की आपकी यूनिट डिजिट निकालनी है, तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे। इसमें सबसे लास्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और 5 के ऊपर कितनी भी पावर हो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा रहेगी 5। तो इसके लिए हमारी यूनिट डिजिट आ गई है 5। अब आगे चलते हैं, आगे कितना आ रहा है, अगले नंबर में 3 आ रहा है, और 3 जिसके लास्ट में 2 आता हो, 3 आता हो, 7 आता हो, 8 आता हो, उसके लिए हम पावर को भाग करते हैं 4 से। तो अब 5810 को आप भाग कर दोगे 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बच जाएगा, 4 चौके 16, उसके बाद 4 पंजे 20, और उसके बाद 4 दूनी 8। तो यहां पर रिमाइंडर कितना बच गया, 2। अगर इसका रिमाइंडर 2 बच गया है तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 3। 3 की पावर रख दोगे 2, 3 तिये 9, तो इस तरह से इसका यूनिट डिजिट आ गया है 9। अब चलते हैं आगे, फिर से लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जहां पर 2, 3, 7, 8 आता हो, पावर को भाग करेंगे 4 से। अब देखिए 853 को आप भाग कर दोगे 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 तिया 12, यानी कि यहां पर भी रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बच गया यहाँ पर 1। उसके बाद यहाँ पर 2 की पावर कितना रख दोगे, 1, तो कितना आ गया इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट आ गया 2। अब इसको सबको जोड़ लो, 9 और 5 14, 14 और 2 16, और 16 में यूनिट डिजिट कितना आता है, 6। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अब देखिए गाइस, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमको यूनिट डिजिट निकालनी है। तो यहां पर देखिए 7, 2, 3, 7, 8, इसका मतलब इसकी पावर को फिर से हम 4 से भाग करेंगे, 71 को भाग कर दो 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बच गए, 4 सत्ते 28, और 3 रिमाइंडर कितना बच गया, 3 आ गया इसका रिमाइंडर। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 7, तो 7 की पावर रख दो 3, 7 की पावर 3 होता है 343, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3। यहां पर रख दो आप 3। उसके बाद किसका निशान है, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या आ रहा है, 6, 0, 1, 0, 1, 5 और 6, ये नंबर ऐसे हैं, इनकी पावर कितनी भी हो हमेशा वही यूनिट डिजिट आएगी, तो इसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी 6। अब अगला नंबर है फिर से 3, 2, 3, 7, 8, इसमें हम पावर को भाग करते हैं 4 से। फिर से 65 को आप भाग करोगे 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बज गए, 4 की 24, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 1, यानी कि इसका रिमाइंडर आ गया 1। इसका मतलब 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1, और 3 की पावर 1 का मतलब 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 6 तिया 18, 18 तिया 54, यानी कि 54 में यूनिट डिजिट कितना आ गया, एक अंक कितना आ गया, 4। तो यहां पर ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। इसी तरह से देखिए गाइस, इसमें हमें फिर से यूनिट डिजिट निकालना है। 25 की पावर 6251 दिया हुआ है। देखिए लास्ट में यूनिट डिजिट है 5, और 5 यानी कि जिसमें 0, 1, 5 और 6 आता है, उसके ऊपर पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट वही रहेगा, तो यहां पर यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। मल्टीप्लाई में आ गया कितना, 36 की पावर 528, 0, 1, 5 और 6, इनमें वही पावर रहती है, तो 6 का 6 आ जाएगा। अब आ गया है लास्ट में, यानी कि 73 की पावर 54, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, यूनिट डिजिट है 3। इसका मतलब क्या करेंगे, इसका मतलब 2, 3, 7, 8 के लिए हम पावर को भाग करते हैं 4 से, 54 को भाग कर देंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया 2। अगर इसका रिमाइंडर 2 बच गया है तो इसकी यूनिट डिजिट की पावर रख देंगे 2, यूनिट डिजिट कितना है 3, 3 की पावर 2,